हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं जो हमारी क्लासेस हैं वो मैथ से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आप लोगों को दो एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं क्लास 8 मैथ से। देखिए जो ये चैप्टर्स हैं ये आप लोगों के कंबाइंड क्लासेस होते हैं। देखिए क्लास 9th में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, 7 में पढ़ता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हर क्लास के लिए मैथ के जो क्वेश्चन है हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए परिमेय संख्याओं में मैंने बताया था परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, और उसमें एक बात ये भी है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कोई भी संख्या जैसे 3 बटे 0 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या वही लिखी होती हैं जिनमें p बटे क्यू का रूप होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को परिमेय संख्याओं में चैप्टर नंबर 1A 1B और आज जो है आप लोगों को 1C पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग आराम से बैठ जाइए अपनी कॉपी और किताब लेकर के और पेन लेकर के बैठ जाइए। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको आप लोग समझिए और थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, समझते जाइए, करते जाइए, ताकि कहीं पर अगर दिक्कत होती है तो वो दिक्कत भी आप लोगों की खत्म हो जाए। तो पहले वीडियो देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन को हल करें, फिर उसको मैच करें। ये नहीं कि पहले उसको देख लिया फिर लगा रहे हैं, तब तो आप लगा ही लेंगे। ठीक है, इससे आपकी कमी दूर नहीं होगी। अगर आपको अपने अंदर की कमी को दूर करना है तो सबसे पहले क्या होगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कॉपी पे हल करिए, बाद में वीडियो को चलाइए और फिर देखिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले परिमेय संख्याओं के इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.3 या कह ले AC का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है हल कीजिए। देखिए कह रहा है हल कीजिए 2/3 - 5/3। तो आप लोग ये तो जानते ही हैं, अगर आप लोगों को हल करने के सवालों में अभी तक मैंने देखे जोड़ के घटाने के जो भी सवाल पढ़ाए गए उनमें भिन्नों पर आधारित, उनमें सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले चिन्हों को देखते हैं, उसके बाद हम हरों को देखते हैं। अगर देखिए चिन्हों में कुछ नहीं करना, हर बराबर है तो हरों में भी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा 2 - 5/3। अब देखिए 2 में से 5 को निकालना है तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 में से 2 को निकाल देंगे। अब चूंकि यहाँ पर देखते हैं प्लस के 2 है माइनस के 5 हैं, तो ये ज्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज्यादा हैं, 3, तो ये हो जाएगा -3/3। और अंश और हर जब कभी बराबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको काट देते हैं और उनका जो -1 उनका जो आंसर होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए चिन्ह अलग रहा और जो 3 और 3 कट गया उसका जो मान है वो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों को ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को सीरियल से एक एक क्वेश्चन पढ़ाते हुए चलेंगे और आप लोग अच्छे से उसको समझते हुए चलिए। ठीक है, 2/3 अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2/3 माइनस -5/3। क्वेश्चन सेम ही है, बस देखिए यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दिया गया। आप लोगों को मैंने पहले बताया यहाँ पर चिन्हों की पहले गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 5/3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर बराबर है, देखिए पहले भी सही, तो 2 + 5/3, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7/3। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए या आप इसको आगे हल करना चाहे 3 दूनी 6 तो सही 1/3, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए -2/3। इसी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन सवाल -2/3 -5/3 -5/3। ठीक है, इसको देखिए कैसे आप लोगों को हल करना है। सबसे पहले मैंने बताया था चिन्हों पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर है -2/3 तो इसको लिख लेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 5/3। यहाँ पर भी देखिए हर बराबर है पहले से ही, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस 5/3। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 2 हैं प्लस के 5, तो प्लस के ज्यादा है 3, तो 3/3 हो जाएगा। 3 3 कट गया और बच गया आपका 1। ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है, देखिए हम माइनस बनाया था और वहां पे प्लस का बना गया। ठीक है, अब अगला देखेंगे इसी क्वेश्चन का सवाल नंबर चौथा, जिसको आप ध्यान से देखिए। -2/3 ब्रैकेट बंद है, -5/3। अब देखिए क्या करना है, यहां पर पहले चिन्हों को हल कर लेते हैं। तो एक ही चिन्ह है हमारे पास, तो -2/3 और -5/3। यहां पर देखिए 3 3 हर बराबर है तो लिख लेंगे, तो -2 और -5, तो माइनस के 2 और माइनस के 5 माइनस के कितने हो गए, 7 हो गए और /3, तो -7/3। अगर दोनों प्लस के तो होते, अभी देखिए मैंने सेकंड नंबर पे बताया अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही लगाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सवाल।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से हल करना है, और चैप्टर नंबर जो आप लोगों को दूसरा पढ़ाया गया था उसमें भी आप लोगों को संख्या रेखा के बारे में चर्चा हुई थी। तो देखिए संख्या रेखा से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा से सरल करना है, सरल करना। एक बात आप लोग याद रखिएगा, मैंने बताया था पहले भी कि शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि शिक्षा का कोई अंत है, पढ़ाई का कोई अंत है, ऐसा नहीं, पढ़ाई का कोई अंत नहीं। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, ये तो निरंतर ही चलता रहता है। 3/7 माइनस 8/7। देखिए पहला सवाल है 3/7 माइनस 8/7 संख्या रेखा पर आप लोगों को हल करना है। तो किस तरीके से संख्या रेखा पर हल करेंगे, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी। देखिए आज फिर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। ये है हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये प्लस के नंबर होते हैं, और पीछे की तरफ चलते हैं तो ये माइनस के नंबर होते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। ये हो जाएगा -1/7, प्लस का होगा इधर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, और इसी तरीके से हम पीछे जाएंगे तो पीछे माइनस में हो जाएगा -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -8/7। इस तरीके से आप नंबर डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा भी आप लोगों को जरूरत होगी तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको जाना है 3/7। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कहीं से चलते हैं तो वो स्थान 0 होता है। 0 से ही हमको आगे जाना होता है, 0 से ही पीछे जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, 0 से आगे जाएंगे 3/7। तो यहाँ से देखिए मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। 0 से चले और कहाँ पे पहुंच गए, 3/7 पे, यानी कि प्लस में जाना था हमको 3/7। अब क्या करना है, माइनस में 8 जाना है। तो हम पीछे से, ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी, कहीं से भी 8 जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आप लोग कहाँ पे आ गए, -5/7। तो यही है संख्या रेखा की सहायता से हल करना। आप लोग पहले प्लस में गए 3/7, और फिर नीचे की तरफ चले गए -8/7। तो लास्ट में पूरा स्टेप हल करने के बाद जब आप जिस स्थान पे पहुंचते हैं हमारा वही आंसर होता है। तो हम पहुंच गए -5/7 पर, तो हमारा उत्तर भी -5/7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे दूसरा सवाल। संख्या रेखा की सहायता से आप लोग सीख रहे हैं हल करना, जिसमें दूसरा सवाल देखिए -4/6 -3/4। चलिए देखिए सबसे पहले इस सवाल में हमको क्या करना है कि -4/6 -3/4। सवाल तो आप लोगों का इसी तरीके से है, लेकिन सवाल को हल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया था कि हर का समान होना बहुत जरूरी है। तो हर का लासा ले लेंगे। हर समान करने पर देखिए हर समान करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हमारा हो जाएगा 6 और 4 का कितना, 12। तो ये हो जाएगा -4 गुणे 2/6 गुणे 2, और जो -3/4 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हो जाएगा -8/12 और -9/12, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, -8/12 और -9/12। अब आप लोगों को क्या करना है, फिर से एक संख्या रेखा खींचनी है। ये देखिए मैंने संख्या रेखा खींच दी, 0 ले लिया, और आपको क्या करना है, माइनस में गिनती लेनी है, क्योंकि दोनों डिजिट माइनस में है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है संख्या रेखा पर, मैंने देखा बच्चों को बीच में लाइन खींच दी, बीच में 0 ले लिया, प्लस के नंबर दिखा दिए, माइनस के दिखा दिए, फिर आ नहीं पाया। ऐसा नहीं करना है। दोनों डिजिट हम देखते हुए चलेंगे, दोनों डिजिट माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर माइनस की तरफ ही लेंगे। -1 अब देखिए हर के हिसाब से चलना पड़ता है। 12 है तो -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, और भी आप ले लेंगे -16 के बाद। ये देखिए संख्या रेखा पर नंबर बराबर होने चाहिए, -18, और बटे में 12 कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ये बटे 12, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं पर आधारित सवाल है। परिमेय संख्याएं आप लोग सीख रहे हैं, इसलिए परिमेय संख्या का मतलब होता है अंश और हर दोनों चीजें होनी चाहिए। तो अब देखिए -8/, तो 0 से हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे 8 पे। देखिए ऊपर से मैं करके दिखाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम 0 से चले और आ गए -8/12 पे। अब देखिए हमें और भी माइनस में 9 जाना है, यानी कि उसी तरफ और 9 अंक चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप लोग, हमने बताया था कि पूरा क्वेश्चन हल करने के बाद आप जहां पे आ जाएंगे हमारा वही आंसर होगा। तो हम कहां पे आ गए, -17, यानी कि -17/12। तो
तो हमारा जो उत्तर होगा यही हो जाएगा -17/12। तो इस तरीके से आप संख्या रेखा में चाहे प्रश्न जोड़ का हो, घटाने का हो, आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से लगा सकते हैं संख्या रेखा से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए अब आप लोग। ठीक है, समझते रहिएगा अच्छे से। और मैंने पहले भी बताया था कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन हारता वही है जो लड़ता नहीं है। तो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। जो मैदान में उतरा ही नहीं वो उसकी जीत हार का क्या अंदाजा लगाएंगे आप। ठीक है, तो जीत हार का अंदाजा उसका होता है जो मैदान में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो कह रहा है कि -15/13, -15/13 माइनस ब्रैकेट -4/26। ठीक है, बराबर डॉट डॉट डॉट। आप लोगों को रिक्त स्थान भरना है। कैसे भरेंगे आप रिक्त स्थान? और रिक्त स्थान क्या है, सॉल्यूशन ही करना होगा, इसको हल ही करना होगा। हल करके ही आप रिक्त स्थान को भर पाएंगे। तो देखिए हल कर देते हैं। -15/13 ऐसा तो है नहीं आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आप वीडियो देखिए, आगे पढ़िए, समझ जाइए। माइनस माइनस प्लस 4/26। ठीक है, अब क्या करना है, 13 व 26 का लासा ले लेंगे, का लासापा। तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 13 व 26 का लासा हो जाएगा 26। अब देखिए हर बराबर कर दीजिए, -15/13 गुणे हो जाएगा 2 गुणे 2। यहाँ पर प्लस 4/26 गुणा हो जाएगी कितने से, 1 से। तो ये हो जाएगा माइनस के 15 दूनी 30/26 और प्लस के 4/26। अब देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि दो अलग अलग चिन्हों के नंबर जब होते हैं तो जो उत्तर होता है उसमें बड़ा चिन्ह लगाया जाता है, तो यानी कि माइनस लगाना होगा। अब 30 और 4 कितना डिफरेंस है, 26। तो ये हो जाएगा 26/26, 26 कट जाएगा और उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1। तो आप लोग रिक्त स्थान में -1 भर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्त स्थान का पहला सवाल। दूसरा सवाल देखेंगे -7/9। इसी क्वेश्चन में -7/9 और माइनस डॉट 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 बराबर है 3। तो देखिए यहां पर भी आप लोगों को हल करना है। मान लीजिए यहां पर हम x लिख लेते हैं। ठीक है, अब पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -7/9 और -3/1। अब इसका भी रिक्त स्थान भरने से के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें भी क्वेश्चन को हल करना होगा। यहां पर भी 9 और 1 का लासा लेंगे, 9 व 1 का लासापा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7/9 गुणा कर देंगे 1 से, -3/1 गुणा कर देंगे 9 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7/9 -9 27/9। अब यहाँ पर हल करिए, माइनस के देखिए दोनों नंबर जो है हमारे माइनस के ही हैं, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। माइनस माइनस हो जाएगा -27 और 7, 7 7 14, 2 और 1 3, 34/9। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा -34/9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से रिक्त स्थान को भर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती तो आप लोग हमसे दोबारा अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। जहां पर भी दिक्कत है आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6/7। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। कह रहा है में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो मान लिया हमने x जोड़ दिया कि योगफल -2/9 हो जाए, कि योगफल -2/9 हो जाए। तो देखिए दोस्तों 6/7 में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया और हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया -2/9। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। x बराबर -2/9 और ये हमारा 6/7 जो प्लस का है, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -6/7। अब देखिए क्वेश्चन हमारा जैसे मैंने अभी हल किया था वैसे आ गया। 9 और 7 का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। 9 और 7 का लासापा कितना हो जाएगा। एक संख्या अभाज्य और एक भाज्य, मैंने कल भी बताया था, जब एक संख्या अभाज्य और एक भाज्य हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को गुणा करा देते हैं और वही लासापा हो जाता है। तो ये हो जाएगा -2/9 गुणे 7 और -6/7 गुणे 9। तो 7 दूनी 14/63 माइनस के 6 नाम 54/63। अब देखिए मैच कर लीजिए आप लोग, एक प्लस का है और एक माइनस का, और हम देखते हैं माइनस की गिनती बड़ी है तो हमारे उत्तर में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब घटा देते हैं, 4 में से 4 गया 0 और 5 में से गया 4, 40/63।
तो सवाल कह रहा था कि बताइए 6/7 में क्या जोड़ें कि -2/9 हो जाए, तो 6/7 में क्या जोड़ना होगा, -40/63। तो -40/63 को जब 6/7 के साथ जोड़ देंगे तो हमारा -2/9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से दिया गया है, कह रहा -7/12 के साथ क्या जोड़ें। दूसरा सवाल है -7/12 के साथ क्या जोड़ दें, तो यहां पर भी हम क्या जोड़ देंगे, x क्या जोड़ दें कि योगफल 25/36 हो जाए, तो बराबर में आ जाएगा आप लोगों का 25/36। -7/12 के साथ आज लोग जब x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25/36। सेम कंडीशन आप लोगों को लगानी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25/36। अब देखिए यहाँ पे माइनस के हैं और चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा +7/12। अब देखिए क्या करना है, 36 व 12 का लासापा। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें हर बराबर ना हो तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लासापा लेना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/36 गुणा कर देंगे किससे, 1 से। ठीक है, प्लस 7/12 गुणा कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा 25/36 प्लस 7 21/36। अब देखिए चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो ये हो जाएगा 5 1 6 2 और 1 3, 36/36 कट गया, आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। दो क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में बता दिए गए। अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, इनमें से एक संख्या -16/7 है। तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल 5 है। देखिए किस तरीके से लगाते हैं सवाल, जो चीजें दी होती हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो योगफल है हमारा -5, योगफल लिख लेते हैं -5। फिर कह रहा है कि इनमें से एक संख्या, तो एक संख्या दी हुई है तो लिख लेते हैं। एक संख्या कितनी है हमारी, -16/7। एक संख्या है -16/7। अब कह रहा है दूसरी संख्या बतानी है, तो यहां पर लिखेंगे दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सूत्र क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से देखिएगा। दूसरी संख्या निकालने का जब योगफल दिया हो तो सूत्र क्या होता है, बराबर योगफल माइनस पहली संख्या। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर गुणनफल दिया होता और एक संख्या दी होती तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या हो जाता, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल भाग पहली संख्या। तो योगफल देखिए क्या है, योगफल में लिखा है -16/7 और माइनस, देखिए योगफल क्या है -5 और जो हमारा माइनस पहली संख्या कितनी है -16/7। ठीक है, सवाल हमारा बन गया। अब यहाँ पर देखिए एक कर लेंगे, चिन्हों की पहले गुणा करा देते हैं। -5/1 माइनस माइनस क्या हो गया +16/7। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, 1 व 7 का लासा, 1 व 7 का लासा। तो ये तुम्हें पहले भी बताया जा चुका है, जब किसी संख्या का 1 के साथ लासा निकालते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है, यानी कि 1 को छोड़ करके जो संख्या होती है वही लासा कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, -5 × 7 प्लस 16/7। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 7 पना 35 और प्लस के 16/7। अब देखिए माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो क्या करते हैं माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। 15 में से 6 गए 9 और 2 में से 1 गया 1, तो -19/7। तो सवाल में ये कह रहा था कि बताइए कि दो संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या -16/7 है और दूसरी संख्या क्या होगी कि यदि उनको जोड़ दें तो -5 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी -19/7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। देखिए आप लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही एनसीईआरटी की बुक है मैथ की, उसमें आप लोगों को जो परिमेय संख्याओं का चैप्टर है उसमें आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C की। तो 1C में आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उस पर अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा है 1/6 प्लस माइनस के 2/5 माइनस के 2/15। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/6 चिन्हों की गुणा करा लेते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/15। ठीक है, अब यहां पर देखिए हर नहीं बराबर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हरों को बराबर करना होगा। 6 5 15
का लासापा कितना हो जाएगा? निकालना आता होगा आप लोग निकाल ही लेंगे, अगर नहीं निकालना आता तो मैं बता देता हूं, तीनों का लासा हो जाएगा 30। आप लोग निकाल के भी दे सकते हैं और ना निकालना चाहें तो आप यहां से भी ऐसे समझ सकते हैं। लासापा वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो दिए गए संख्याओं के गुणनखंड में आती है। तो 30 जो है 6 पंचे 30, 5 6 का 30 और 15 दूनी 30। तो अब क्या करना है, हर बराबर कर लेंगे, 1/6 गुणे 5 माइनस, अब देखिए यहां पर मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि अगर बीच में माइनस की गिनती है तो उसको हम लास्ट में कर देते हैं, प्लस 2/15 गुणे 2 गुणे 2 और माइनस 2/5 गुणे 6 गुणे 6। तो ये हो जाएगा 5 + 4 - 12/5 6 का 30। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 - 12/30। और यहां पर देखिए प्लस के हैं 9 माइनस के 12 हैं, तो ज्यादा किसके हैं? माइनस के। कितने? 3। अब काट देते हैं इनको, 3 × 3 3 नाम 30। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -1/10। ठीक है, -1/10। तो उम्मीद है इस तरीके के सवाल आप लोग आसानी से लगा सकते हैं और लगा भी लेंगे। लेकिन अभी भी थोड़ा एक सवाल बाकी रह गया है, आप लोग वो भी देख लेंगे कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा हर चीज, बिल्कुल भी मैथ के क्वेश्चन आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये पढ़ तो लेंगे लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को आएंगे नहीं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर ही बैठें, आप क्वेश्चन को साथ में हल करते जाएं। तो कह रहा है 2/5 में से -2/5 घटा देते हैं। कह रहा है 2/5 से -2/5 को यदि हम घटा दें तो उत्तर 0 आ जाएगा। ये सत्य है या असत्य है बताना है। तो देखिए हल कर लेते हैं, 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5 बराबर 0। अब देखिए दोनों गिनतियां प्लस की हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4/5 और बराबर 0। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तो क्या करेंगे? ये बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसके पहले उसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए सत्य असत्य में एक और बता देते हैं। एक और देखिएगा, इसी प्रश्नावली का एक और सवाल और आखिरी सवाल जो आप लोग हल कर रहे हैं उसका आखिरी सवाल देखेंगे आप लोग। -3/4 -7/4 और कह रहा है ये बड़ा है किससे? 1/4 से। तो कह रहा है ये 1/4 से क्या बड़ा है? तो देख लेते हैं, क्या कोई सत्य असत्य बता सकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई तुम लोगों में से कोई सत्य असत्य बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सत्य असत्य बताना थोड़ा कठिन है। तो इसको क्या करते हैं? सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। -3/4 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 7/4 बराबर 1/4। अब देखिए 7 प्लस के 3 माइनस के हर तो सब बराबर ही है, तो 7 में से 3 निकल गए तो बटे 4/4। देखिए ये बड़ा है, कह रहा है 1/4 से। तो 4/4 जो बड़ा होगा वो किससे? 1/4 से। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है और ये काहे का इसमें चिन्ह लगाएंगे? सही का, और ये हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो ये आप लोगों की थी एक्सरसाइज 1C, जिसमें आप लोगों को आज एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों के बारे में बताया गया, हल कराया गया, और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा। और अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे आप, मजा तभी आएगी, क्योंकि पढ़ाई में मजा थोड़ा पढ़ने का नहीं होता है, ज्यादा पूरा पढ़ेंगे आप तभी आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि आप पूरा वीडियो को देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें, समझें और आसानी से आप सीख जाएं। अगर नहीं भी सीख पा रहे हैं तो आप क्या करें? फिर से उसे लगाने का प्रयास करें, क्योंकि गणित निरंतर जब आप हल करेंगे, गणित एक ऐसी प्रक्रिया जिसको आप बार बार लगाएंगे तभी आप उसको सीख पाएंगे, हल कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो मैं तो हमेशा आप लोगों से यही कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को सिर्फ सिखाने का है और कुछ भी नहीं। देखिए मेरा आप लोगों से कोई लालच नहीं, मेरे पास बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और मैं उनसे यही कहता हूं कि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग घर में जो है पढ़िए मोबाइल के माध्यम से। इसकी कोई आप लोगों को फीस भी नहीं देनी है कि आप लोगों को इसकी फीस पड़ेगी, ऐसा नहीं। आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, कोई आपको इसकी फीस नहीं देनी है। बट ये है कि आप लोग अगर चाहते हैं आपका भविष्य अच्छा हो तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें,
बस मैं इतनी ही सी बात कहना चाहूँगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे आप लोगों को इसी क्रम में आगे धीरे धीरे आने वाली चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आप सीखते रहिएगा। और मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में एक बात कहता हूं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। मैंने बहुत से बच्चों के मुंह से सुना है कि सर जी मुझे गणित आती नहीं, मैं तो रोज पढ़ता हूं, मैं तो रोज लगाता हूं। लेकिन ऐसा नहीं, आप सीखिए, प्रयास करिए। क्यों नहीं आएगी गणित? मैं तो, मुझे क्या आती ही थी गणित? नहीं, मैंने भी प्रैक्टिस की, निरंतर पढ़ाई की, लगातार मेहनत की, तभी तो मुझे आती है। लेकिन आप भी अगर उसी तरीके से करना चाहेंगे तभी ऐसा होगा। मेरे पढ़ाने से, मेरा अच्छा कहने से अच्छा नहीं होता। जब तक आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छा नहीं होगा। तो मुझे नहीं, आपको अच्छा काम करना है, इसलिए आप अच्छा करें, हमारे साथ जुड़ें। और आप लोगों को जब कोई चार्ज नहीं पड़ रहा तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज के वीडियो में मैं इतनी ही बात करूंगा, लेकिन लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लड़िए, आप जीतेंगे। आज के लिए इतना ही।